हरे कृष्ण साथियों, आप सभी का एक बारी फिर स्वागत है गुरुकुल ऑफ साइंसेज में। मैं दिनेश शर्मा। और देखें प्रभु जी, आज हम लोग एकत्रित हुए हैं। डे 46 के जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। टॉपिक रहने वाला है आपका प्रोजेक्टाइल। और आज के जो क्वेश्चंस हैं वो कुछ इस तरीके के हैं कि यदि आपने इनको पहले नहीं किया हुआ तो 90% जो जनता है वो डायरेक्टली इनको अटैम्प्ट नहीं कर पाएगी, राइट। तो बिना किसी देरी के हम लोग क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं और आप और मैं मिलके जो है इनको देखें सॉल्व करेंगे ही। उससे पहले कि हम लोग स्टार्ट करें, यदि आप चैनल पर नए हैं और पहली बारी जो है वो पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपने साथियों के साथ जो है चैनल को साझा कीजिएगा ताकि वो भी इन वीडियोस का लाभ उठा सकें। तो पहला क्वेश्चन देखिए प्रभु जी, क्या कहता है शॉट्स फायर्ड साइमल्टेनियसली फ्रॉम द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ टार with elevations alpha and beta respectively strike an object simultaneously. Show that if a be the horizontal distance of the object from the tar, the height of the tar is given by some expression. तो यहाँ पे देखें क्या कहा गया कि आपने जो है एक टार है इस तरीके से, थोड़ा छोटा बना लेते हैं इस तरीके से। आपने दो प्रोजेक्टाइल जो है ना वो फेंके। एक फेंका प्रभु जी आपने नीचे से, लेट से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो अल्फ़ा है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, क्वेश्चन खुद कह रहा है। और एक फेंका आपने यहाँ से जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन बीटा है, ऐसा क्वेश्चन अपने को कह रहा है। ये आपका कोई टार है लेट से ओ ए, तो हमें जो है इसकी हाइट बतानी है ओ ए की, इस टार की। लेट से इसको हम लोग एच अज्यूम कर लेते हैं और ये डिस्टेंस आपको ए गिवन है। जो ऑब्जेक्ट है वो डी पे है और टार से जो उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है क्वेश्चन हमें ए कह दे रहा है। तो आपसे वो ये कह रहा है कि जो एच है वो आप प्रूफ कर दीजिए, वो होगा ए टेन अल्फ़ा माइनस टेन बीटा, इस तरीके से। तो क्या कहते हो जवानों, फिर शुरू करें। अच्छा, क्वेश्चन में देखिए वेलोसिटीज़ का जिक्र नहीं है, बट ये जिक्र है कि जो ऑब्जेक्ट को ये दोनों प्रोजेक्टाइल जब हिट करते हैं वो साइमल्टेनियसली करते हैं, मतलब एट सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं इन दोनों की वेलोसिटी जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट डिफरेंट रही होगी, क्योंकि अगर सेम वेलोसिटी लेंगे तो आप खुद बताइए कि सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम पे ये दोनों जाके डी पे हिट कर पाएंगे? सोचिए ज़रा। खैर, आप ये देखें प्रभु जी, हमारा जो हाइट है ओ ए इज़ बेसिकली बी सी जो है वो किसके इक्वल होगा? बी डी माइनस सी डी, यही होगा। आप मुझे बताइए, अगर मैं इस प्रोजेक्टाइल के लिए वर्टिकली लिखूं इक्वेशन, तो जो मेरा बी डी है वो कितना होगा? भाई इक्वेशन कौन सी यूज़ करेंगे हम? s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर। u कितना है इसका? u, अच्छा उसमें देखेंगे ना हम लोग तो y एक्सिस में, तो y एक्सिस में हो जाएगा ये u1 साइन अल्फ़ा टी यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर। सिमिलरली आप ये देखें सी डी कितना होगा? यू टी, राइट, यू टी हाफ ए टी स्क्वायर, इस तरीके से। बट समस्या ये है कि ना तो हमें u1 u2 की वैल्यू मालूम है, ना हमें t की वैल्यू मालूम है। तो या तो मैं t को सब्स्टिट्यूट करूं इन टर्म्स ऑफ u एंड दिस नॉन पैरामीटर a, या मैं u2 को सब्स्टिट्यूट करूं, मतलब u को सब्स्टिट्यूट करें। यही दो ऑप्शन है। अगर आप इसका मोशन हॉरिजॉन्टली देखेंगे तो प्रभु जी, जब आप हॉरिजॉन्टली देखते हैं मुझे बताइए जो a है वो किसके इक्वल होगा? u1 कॉस अल्फ़ा टी होगा क्या? और क्या ये u2 कॉस बीटा टी भी होगा क्या? बताइए ज़रा मुझे एक बारी कमेंट सेक्शन में। बहुत बढ़िया। तो यहाँ से देखें u1 का वैल्यू लेट से मैं निकाल लेता हूँ, या आप चाहें तो t का वैल्यू निकाल लीजिए। t का निकाल लेते हैं, चलो अब आप ज़िद कर रहे हैं तो।
ये हो जाएगा प्रभु जी कितना, a अपॉन u1 cos अल्फ़ा, और यहाँ से t निकालेंगे तो कितना हो जाएगा a अपॉन u2 cos बीटा। इन दोनों में पुट कीजिए। देखें जो BC है वो है आपका BD माइनस CD। BD में आपका जो T है ना, T, इसको पुट कर दीजिए ये a अपॉन u1 cos अल्फ़ा। अच्छा देखिए, जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे ये हाफ जी टी स्क्वायर क्या हो जाएगा प्रभु जी, कैंसल, तो वो करने की नीड नहीं है। ये हो जाएगा u2 साइन बीटा, यहाँ t की वैल्यू रखिए, ये हो जाएगा a अपॉन में u2 cos बीटा। वेरी गुड। अब देखें प्रभु जी, जो कट जा रहा है उसको काट दीजिए, u1 u2, ये है h, a कॉमन है, और क्या कह रहे हैं जी, आंसर नज़रों के सामने है। बहुत बढ़िया। देखें यही है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलें। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मतलब बहुत ईजियर साइड पे आप इनको बोल सकते हैं, और 3 और 4 जो हैं वो हैं थोड़े से कल्डे टाइप के। कल्डे मतलब थोड़ा है उनमें दम, अभी जब करेंगे तो आप समझ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। 2 बेसिकली प्रोजेक्टाइल कम और मैथमेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा है। क्वेश्चन देखें जी क्या कहता है, पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट इन अ वर्टिकल प्लेन विद वेलोसिटीज़ which vary as 1 upon under the root sin theta, theta being the angle of projection. Find the locus of the vertices of the parabolas described. लोकस बताना है प्रभु जी किसका, वर्टेक्स का। आप देखें हमें डेटा ये गिवन है कि u जो है वो वेरी करता है ऐसे, ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, तो मैं बोल सकता हूँ u इज़ सम कांस्टेंट अंडर द रूट साइन थीटा। अब देखो जो वर्टेक्स का जो x कोऑर्डिनेट रहता है ना पैराबोला का, वो क्या रहता है, u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। इन क्वेश्चंस में क्या है कि आपको वो फार्मूले याद होने चाहिए पैराबोला वाले। अगर फार्मूले याद नहीं है तो माफ़ी के साथ मैं कहूँगा कि फिर आप ये क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे, राइट। जो हमने पूरा डिस्क्राइब किया था क्लास के अंदर कि क्या डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन होता है, क्या वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट होते हैं, क्या फोकस के कोऑर्डिनेट होते हैं, है ना, वो सब चीज़ें। तो u का वैल्यू पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा लेमडा स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी साइन थीटा। आप देखें प्रभु जी कुछ कट जा रहा है क्या, कटना तो है ही ना, साइन थीटे से साइन थीटा, सो हम बोल सकते हैं जी x1 बाय लेमडा स्क्वायर इज़ नथिंग बट कॉस थीटा, राइट। देखो जो वर्टेक्स है उसका y कोऑर्डिनेट होता है आपका u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। तो u का वैल्यू पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा लेमडा स्क्वायर, वेरी गुड, साइन स्क्वायर थीटा बाय g साइन थीटा। क्या कह रहे हैं प्रभु जी, कुछ कट जा रहा है, वेरी गुड, साइन थीटा से साइन थीटा, हैप्पी बर्थडे। अच्छा 2 भी तो था यहाँ पर, तो कोई बात नहीं इसको आप इधर ले आइए, ये हो जाएगा 2g बाई लेमडा स्क्वायर इंटू y1 इज साइन थीटा। अब आपको थीटा एलिमिनेट करना है, मामला आपके सामने है। दोनों को क्या करेंगे आप बोलिए, स्क्वायर एंड ऐड, तो ये हो जाएगा जी स्क्वायर x1 स्क्वायर लेमडा 4, वेरी गुड, ये हो जाएगा प्रभु जी 4g स्क्वायर लेमडा 4 y1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। आप देखें इस इक्वेशन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, लेमडा स्क्वायर बाय जी का स्क्वायर प्लस में, मतलब आप x1 और y1 को अब x और y से रिप्लेस कर दीजिए, अल्टीमेटली इक्वेशन आ चुकी है। ये इक्वेशन किसकी होती है बताना ज़रा मेरे को। देखें आप कोफिशिएंट अलग अलग है, तो आप कहेंगे प्रभु जी ये इक्वेशन होती है किसकी, एलिप्स भैया की। तो बेसिकली जो लोकस है वो हमें क्या दिखाई देगा, वर्टेक्स का एक एलिप्स। समझ गए। क्वेश्चन आसान था, लेकिन आसान तभी है जब आप
वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट होते हैं उनके बारे में जानते हो। अगर आप वही नहीं जानेंगे तो फिर ये उम्मीद करना कि क्वेश्चन हो जाएगा और बिल्कुल सही होगा, ये एक कल्पना मात्र से ज़्यादा कुछ भी नहीं है, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 जो है वो अगर आएगा एग्ज़ाम में तो 20 नंबर से कम नहीं आएगा। बहुत कलाकारी भरा क्वेश्चन है, तो क्योंकि उसमें इनइक्वालिटी इन्वॉल्व है। कैसे इन्वॉल्व है अभी हम लोग चर्चा करेंगे तो आप समझ जाएंगे। उससे पहले थोड़ा जल ग्रहण कर लेना चाहिए समय समय पर। देखें जी, क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है अ गन फायर्स अ शेल विद मजल वेलोसिटी यू, शो दैट द फारदेस्ट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एट विच एन एरोप्लेन एट अ हाइट h can be hit is given by some expression and the gun's elevation then is given by again some expression। तो ये सिचुएशन कुछ ऐसी है कि मान लेते हैं एरोप्लेन h हाइट पे है। ये क्वेश्चन में बोला है कि h हाइट पे आपका एक एरोप्लेन है और आपने गोली यहाँ से दागी और गोली जाके टकराई इससे सीधी धुड़ुम। ये एंगल लेट से अल्फ़ा। एक तो हमें ये एंगल भी निकालना है और हमें बताना है कि ये फारदेस्ट डिस्टेंस जो है वो क्या हो सकता है। इसको हम लोग r ऐसा मान लें। लेट से दिस इज़ O, दिस इज़ A, दिस पॉइंट इज़ B। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ B r, h। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू प्रूव दैट r शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू, मतलब फारदेस्ट डिस्टेंस बोला है तो r आपका या तो ये हो या इससे कम हो। और जब आपका r ये होगा, ऐसा बोला है देखो, एंड द गन्स एलिवेशन देन इज़, इस केस में जो अल्फ़ा है वो आपका फिर ये आना चाहिए। अब ये क्वेश्चन जितना सिंपल दिखता है उतना है नहीं, मतलब इसको करने का जो अप्रोच है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। कैसे, आप देखें आपका जो प्रोजेक्टाइल है प्रभु जी वो बी पे हिट कर रहा है, तो इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल को जो है पॉइंट बी क्या करेगा, होल्ड करेगा। चलिए पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका h इज इक्वल्स टू r, वेरी गुड, tan अल्फ़ा माइनस हाफ g r स्क्वायर u स्क्वायर। अच्छा, आपको ये गिवन है, u है, वेलोसिटी है ना, ये अपने को क्वेश्चन में गिवन है, वो हाइट भी गिवन है, r जो है वो हमें निकालना है। एक काम करते हैं, ये कितना हो जाएगा r tan अल्फ़ा, इसको ना 10 में ले आते हैं पूरे को, तो ये हो जाएगा हाफ u स्क्वायर g r स्क्वायर, कोस स्क्वायर ऊपर जाएगा सेक स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा। एक काम कीजिए, जो ये 2u स्क्वायर है ना, ये LCM ले लीजिए, तो ये आ जाएगा, देखें 2u स्क्वायर h, वेरी गुड, 2u स्क्वायर r tan अल्फ़ा, वेरी गुड, माइनस जी आर स्क्वायर माइनस जी आर tan स्क्वायर अल्फ़ा। ऐसा ही है। एक काम और कर रहे हम लोग इसमें कि पूरे इक्वेशन को क्या कर दें, g से डिवाइड, या अभी रहने देते हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो कर देंगे। पूरी इसको इधर ले आइए, ये देखें हो जाएगा आपका पॉजिटिव, तो जी आर स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फ़ा, ये हो जाएगा नेगेटिव 2u स्क्वायर आर, या डिवाइड कर ही दो, tan अल्फ़ा, ठीक। और ये आपका पॉजिटिव है ही और ये भी पॉजिटिव, तो हाँ ये हो जाएगा जी आर स्क्वायर और 2u स्क्वायर h। अभी डिवाइड जो है ना जी से कर लेंगे, मतलब जैसा भी सिचुएशन रहेगा। आप इसमें सबसे पहले ये देखिए, यहाँ पर ये इक्वेशन tan के अंदर क्वाड्रेटिक है और यहाँ पर जो tan है वो रियल ही आना चाहिए। रूट्स जो हैं आपके, हैं ना, रूट्स यदि रियल होने चाहिए तो कंडीशन क्या कहता है, दैट बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, राइट। बी स्क्वायर करिए माइनस 2u स्क्वायर आर माइनस 4, a इज़ दिस जी आर स्क्वायर एंड c इज़ ये पूरा एक्सप्रेशन जी आर स्क्वायर
प्लस में 2u²h, ये आपका पॉजिटिव होना चाहिए ना, ज़ीरो या ज़ीरो से बड़ा, तभी तो आपके जो tan की वैल्यूज़ हैं वो क्या आ पाएंगी, रियल, राइट। अब ये हो जाएगा कितना, 4u4r², वेरी गुड। ये हो जाएगा प्रभु जी 4g²r4 माइनस 8u²ghr², इस तरीके से हो जाएगा। आप देखें जो कॉमन है ना वो कॉमन ले लीजिए, जैसे 4r², ठीक। यहाँ कितना बचेगा देखें आप, u², वेरी गुड। यहाँ कितना बचेगा, 4 तो कॉमन ले लिया, g²r², इस तरीके का बचेगा। और यहाँ देखिए कितना बचेगा आपका, ये हो जाएगा 2r² कॉमन ले लिए तो u²gh, ठीक है। ये तो मतलब है ही ट्रू, ये तो पॉजिटिव हो गई, अब इसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, है ना। तो u² माइनस g²r² माइनस 2u²gh, एक काम कीजिए, इन दोनों को ही उधर ले जाइए, हमें u² में से, ठीक है वो इनइक्वालिटी उल्टी भी है, हो जाएगा, या इसको ले चलिए उधर, तो u² माइनस 2u²gh, ये हो जाएगा g²r², ठीक। यहाँ पे देखिए g² से डिवाइड कर दीजिए, तो u² बाय g², 2u²gh बाय g², इस तरीके से। अब प्रभु जी यहाँ पर रूट ले लीजिए, तो मेरे हिसाब से u/g बाहर आ जाएगा, कमबख्त u² चाहिए। अहो यहाँ पर देखो u की पावर 4 थी, तो ये कितना आएगा, u4, लिटिल बिट मिस्टेक, यही मिस्टेक बाद में जो है वो गले का फंदा बन जाती है अपना, u4 है ना। तो ये बचेगा आपके पास u², g तो बाहर आ गया है, यहाँ बचेगा 2g, ऊपर बच जाएगा एक h, तो ये आ गया। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि tan अल्फ़ा विल बी रियल व्हेन r इज़ लेस देन और इक्वल्स टू दिस एक्सप्रेशन, यही हमें देखें प्रूफ भी करना था। अब इसमें ये भी दिखाना है कि जब r ये है तो अल्फ़ा ये होगा, इक्वेशन ये रही, r की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, तो है ना खतरनाक इक्वेशन, एक बारी पुट कीजिए तो आप समझेंगे। ये हो जाएगा g², इज़ ये रहा r² का वैल्यू, तो ये हो जाएगा u² g² u² माइनस 2gh, दिस इज़ tan² अल्फ़ा, इसको हटा दें, अब इसका कोई भी काम SH नहीं है अपने को, ठीक। यहाँ पे देखें ये हो जाएगा 2u², ये चल रहा है प्रभु जी आपका u/g अंडर दी रूट u² माइनस 2gh tan अल्फ़ा, है ना, प्लस में gr², gr² इज़ u² g² u² माइनस 2gh प्लस में 2u²h इज़ इक्वल्स टू 0, ऐसा ही मामला है। इसको ना ओपन कीजिए, ये इसको ऐसे ही रहने दीजिए, देखो ये कट जाएगा एक, तो ये आ जाएगा u² बाय g, बाकी इसको मत छेड़िए, u² माइनस 2gh tan² अल्फ़ा, इसको भी मत छेड़िए, ये आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। आप ये देखें प्रभु जी, जब इसमें ओपन करेंगे ये आ जाएगा u4 यहाँ पे, और नीचे आ जाएगा आपका कितना, g आ जाएगा ना, बोलिए, तो यहाँ पर ये दिखाई देगा प्लस में u4 बाई g। देखो जब इसको ओपन करेंगे इसके साथ, नीचे g है, g से g कट जाएगा, 2u²h प्लस में 2u²h, हैप्पी बर्थडे, तो ये इज़ इक्वल्स टू 0। अब ये जो है ये फार्मूला बन जा रहा है, देखें अगर आप, किस चीज़ का फार्मूला बन रहा है ये मैं लिखता हूँ, आप मुझे सेकंड करिएगा कि वाकई में बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और बाकी जो क्वेश्चन है हम लोग इस वाले स्पेस में फिर निपटा लेंगे। आ जाइए, u नीचे रूट में g, रूट में ये,
और ये tan अल्फ़ा माइनस यू स्क्वायर बाई रूट जी का होल स्क्वायर। चेक करो इसको, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2 a b, देखो रूट जी जी, तो बन गया ना फार्मूला। अब फार्मूला बन गया तो काम आसान हो गया काम आसान हो गया। देखिए ये ज़ीरो है तो u बाय रूट जी अंडर द रूट यू स्क्वायर माइनस 2gh tan अल्फ़ा इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर रूट जी, ये कट जाएगा ये कट जाएगा, सो tan अल्फ़ा u अपॉन में क्या कह रहे हो प्रभु जी, यू स्क्वायर माइनस 2gh और अल्फ़ा इज़ tan इनवर्स u अंडर द रूट यू स्क्वायर माइनस 2gh। देखो यही चाहिए था क्या, चेक करो। तो ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसको हमने नॉर्मल तरीके से सॉल्व नहीं किया है और इस क्वेश्चन को आप नॉर्मल कैटेगरी में डाल भी नहीं सकते हैं, राइट, क्योंकि यहाँ आपकी इनइक्वालिटी इन्वॉल्व है। तो जब इनइक्वालिटी इन्वॉल्व है तो फिर सॉल्व करने का तरीका भी उसी हिसाब से अलग है। मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ आया होगा और ये ऐसा क्वेश्चन था कि अगर आप इसको फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट करेंगे एग्ज़ाम में डायरेक्ट, अगेन मुझे नहीं लगता है कि आप में से 90% लोग इसको सीधा अटैम्प्ट कर पाएंगे और अपने जो एक्सप्रेशंस हैं वो निकाल पाएंगे, राइट। चलिए तो लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 4, वो भी देख लेते हैं। वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मतलब प्रैक्टिकल सिचुएशन पर बेस्ड है क्वेश्चन। उसमें हम लोग चिड़िया की टाट पे जो है वो पत्थर मारेंगे, देखते हैं। वैसे मारना तो नहीं चाहिए भैया पक्षी के, बट अब सवाल है ऐसा, आपने देखा होगा गांव में बच्चे करते हैं, आपने भी किया होगा बचपन में, और यदि किया है तो मुझे बताइएगा। मैं अभी क्वेश्चन पढ़ता हूँ, सिचुएशन आपके सामने बनाता हूँ, चीज़ों को समझते हैं और उसके बाद जो आपसे पूछा है वो निकालने का कोशिश करेंगे। चलिए देखें जी क्या कहता है। कहता है स्टोन इज थ्रोन इन सच अ मैनर दैट इट वुड जस्ट हिट अ बर्ड एट द टॉप ऑफ अ ट्री and afterwards reach a height double that of the tree. If at the moment of throwing the stone the bird flies away horizontally, show that notwithstanding this, the stone will hit the bird if the horizontal velocity be to that of the bird as some ratio. कुल मिला के सार इस क्वेश्चन का ये है कि आपके पास एक वृक्ष था, एक वृक्ष था जिसकी हाइट थी h, और ये थोड़ा डायग्राम मतलब ये और ऊंचा बनेगा। उसने कहा कि एक h हाइट का पेड़ था, यहाँ हमारे एक बर्ड बैठे थे, लेट्स से दिस पॉइंट इज़ a, और बर्ड ये जो मैक्सिमम हाइट है वो 2h। क्वेश्चन कह रहा है कि आपने प्रोजेक्टाइल फेंका जो एक टॉप ऑफ ट्री पे बैठा हुआ बर्ड है उसको हिट कर सकता है, उसके बाद उस पेड़ की डबल हाइट के जितना वो ऊंचा जाता है, और आपने जैसे ही इसको फेंका ना यहाँ से, वैसे ही ये बर्ड जो है वो इधर फ्लाई करना शुरू हो गया, लेट्स से ए बी पे। देखो आपने पत्थर यहाँ से फेंका ऐसे, पक्षी यहाँ से उड़ा, पत्थर गया ऐसे, मतलब पक्षी ने ये देखा कि आप भैया पत्थर फेंक रहे हैं। सबसे पहले सिचुएशन समझिए इसकी, बड़ी ही मतलब प्रैक्टिकल है। पक्षी यहाँ बैठा था, आपने पत्थर फेंका, पक्षी ने देख लिया, तो पक्षी उड़ गया उधर, बट उसे कहाँ पता कि जिससे वो बच के भाग रहा है वही आके उसको लगेगा। आपने पत्थर फेंका, पक्षी उड़ता उड़ता जैसे ही वहाँ पहुँचता है, पत्थर ऐसे घूम के जाके फिर उसको टाँट पे आके लग जाता है कुल मिलाकर। तो ये सिचुएशन है। तो हमें प्रूव करना है कि जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है और जो लेट से प्रोजेक्टाइल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u है, वर्टिकल वेलोसिटी v है, और बर्ड की जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है लेट्स से वो कैपिटल V है। सो वी नीड टू प्रूव दैट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल बाय बर्ड की वेलोसिटी इज़ √2 + 1/2। अगर सिचुएशन ऐसी है कि
बर्ड जो है उसके वो आके लग रहा है सर पे पत्थर, है ना। पक्षी ने क्या देखा कि आपने पत्थर फेंका है, पक्षी ने कहा अच्छा बेटे, वो उड़ चला उधर। पर उसे क्या मालूम, जैसे वो बी पे पहुंचा, कमबख्त हमारा पत्थर भी बी पे जाके पक्षी को लगा। तो उस केस में हमें ये प्रूफ करना है कि प्रोजेक्टाइल की जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है और पक्षी की जो वेलोसिटी है वो इस रेशो में चल रही होंगी, राइट। आप ये देखें प्रभु जी, इसकी मैक्सिमम हाइट 2h है। तो अगर मैं वर्टिकली इसका मोशन देखूं तो मैं क्या बोल सकता हूं कि v स्क्वायर जो है, मतलब अपने पास इक्वेशन है ना, लाइक v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as। तो वर्टिकल डायरेक्शन में आप देखेंगे तो फाइनली वेलोसिटी 0 है मैक्सिमम हाइट पे जाके। इनिशियल वेलोसिटी आपकी v स्क्वायर है 2 माइनस जी और 2h। तो यहाँ से v स्क्वायर का वैल्यू आ गया, इसको यूज़ करेंगे बाद में, ठीक। अब मोशन पढ़ते हैं केवल इतना, हम लोग निकालते हैं टाइम कि कितने टाइम में हमारा प्रोजेक्टाइल h हाइट पे पहुँचता है, निकालते हैं एक बारी। तो इक्वेशन बनेगा s इज इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, यही बनेगा ना। दो एलसीएम ले लीजिए, 2h ये हो जाएगा प्रभु जी 2v टी माइनस जी टी स्क्वायर, और वी कैन से जी टी स्क्वायर माइनस 2v t प्लस 2h 0। इसको सॉल्व करेंगे तो दो टाइम मिलेंगे अपने को। पहला टाइम कौन सा होगा, पहला होगा O से A तक का, और दूसरा टाइम जो आएगा h हाइट का वो कौन सा आ रहा है O से B तक का, जब प्रोजेक्टाइल हमारा फिर से h हाइट पे होगा। ये चीज़ आप समझ पा रहे हैं। इस एक्सप्रेशन से दो टाइम आएंगे। पहला टाइम कौन सा कि जब प्रोजेक्टाइल h हाइट पे पहुंचेगा, दूसरा टाइम कौन सा आएगा जब वो फिर से h हाइट पे पहुंचेगा, और मोशन कहाँ से पढ़ा जा रहा है उसका O से, राइट। तो हम लोग T1 और जो T2 होगा वो कैसे आएगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये कितना हो जाएगा बताइए ना, 8gh है ना, 4ac 4 दूनी 8 डिवाइडेड बाई 2a, ये है, ठीक है। तो v का वैल्यू अब हम जानते हैं, पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा T1 T2 2 अंडर द रूट 4gh। अच्छा, सबसे पहले देखो ये 2 कट जाएगा, कॉमन ले लीजिए 4, 2 कट जाएगा, यहाँ बचेगा v इज़ 2 रूट gh प्लस माइनस, यहाँ बचेगा v स्क्वायर 4gh, यहाँ बचेगा 2, क्योंकि 4 तो हमने बाहर क्या कर लिया था कॉमन, ये आ जाएगा। इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। तो आप ये देखें 2 रूट gh प्लस ये हो जाएगा आपके पास 2 रूट gh बाई g, और दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी बोले, 2 रूट gh माइनस 2gh बाई g। और थोड़ा इसको तमीज़ वाली फॉर्म में लिखें तो T1 यानी O से A तक का टाइम जो है वो कौन सा होगा, ज़्यादा वाला होगा या कम वाला होगा, बताइए ना। क्या कह रहे हैं प्रभु जी, कम वाला होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे देखें ये हो जाएगा 2 माइनस रूट 2, ऊपर आ जाएगा h, नीचे g, ये हो जाएगा 2 माइनस रूट 2। T2 जो है वो सेम हो जाएगा, बस अंदर क्या आ जाएगा बोलिए, प्लस। आप ये देखें बर्ड ने उड़ना कब शुरू किया, बर्ड तभी उड़ चला था जब आपने पत्थर को फेंका था। तो अगर मैं AB निकालूं तो बर्ड की वेलोसिटी है v, और वो कितने टाइम के लिए उड़ता है T2, क्यों, जब आपने पत्थर फेंका वो तो तभी उड़ गया ना। तो आपका पत्थर B पे कितने टाइम में पहुंचेगा, O से देखिए T2 टाइम में। तो ये आ गया VT2, और V कैन से इस तरीके से h ये 2 प्लस रूट 2। और यही चीज़ अगर मैं प्रोजेक्टाइल से देखूं तो उसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना है u, यहाँ से यहाँ वो कितने टाइम के लिए चला है T2 माइनस T1, क्यों,
T2 पे तो वो O से B पहुंचता है, T1 में वो O से A पहुंचता है, तो A से B के बीच में कितना टाइम लगा, T2 माइनस T1, यही तो बात। तो प्रभु जी ये कितना आ जाएगा, T2 में से आप T1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप खुद देखिए क्या आएगा। T2 में से 2 में से ये 2 कट जाएगा, √2 और √2 ऐड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2√2 अंडर द रूट h/g। दोनों को इक्वेट करवा दीजिए, तो 2√2 अंडर रूट h/g इंटू यू इज़ 2 प्लस √2 अंडर रूट h/g इंटू कैपिटल V। आप देखें ये कट जा रहा है, u/v कितना आएगा प्रभु जी, 2 प्लस √2 बाय 2√2, इनको आप नीचे क्या चाहिए, 2 चाहिए ना, √2 ऊपर आप सेट कर दीजिए कॉमन लेके, ये बचेगा √2, ये बचेगा 1 और ये आ जाएगा 2। देखो यही चाहिए था। तो बड़ा ही प्रैक्टिकल टाइप का ये क्वेश्चन है, मतलब प्रैक्टिकल सिनेरियो पर बेस्ड। आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि क्या आपने कभी ऐसा किया है। तो देखें प्रभु जी, मैं उम्मीद करता हूँ चारों क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे। समझ आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को साथियों के साथ साझा कीजिएगा। मैं आपसे मिलूँगा डे 47 के क्वेश्चंस के साथ, एंड टॉपिक जो है वो अपना रहेगा SHM। सेम टाइम सेम जगह। टिल देन, हरे कृष्णा।